डियर मर्चेंट्स, फिनोलेट की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि फिनोलेट प्लेटफॉर्म पर लोन के लिए अप्लाई करने में अपने ग्राहकों की सहायता करना कितना आसान है। पोर्टल में लॉग इन करने के दो तरीके हैं। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से लॉग इन कर सकते हैं। नया पोर्टल इस तरह दिखता है। सबसे पहले लोन पर ग्राहक क्यूडी पर जाएं। यह क्विक डेटा एंट्री पेज एआई से दिखता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। उस व्यक्ति के डिटेल्स के साथ क्यूडी पेज भरें जो लोन के लिए अप्लाई करना चाहता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एप्लीकेंट के लिए इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारी पहले ही भर दी है। इनमें मोबाइल नंबर, नाम, जन्मतिथि, जेंडर, ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, पैन नंबर आदि शामिल हैं। इसके लिए अप्लाई किया गया लोन एक पर्सनल लोन है और लोन अमाउंट 1 लाख रुपए है। ऑक्यूपेशन में मैंने सैलरीड भरा है। सिस्टम बहुत यूजर फ्रेंडली और यूज करने में आसान है। व्यक्ति के सैलरी के आधार पर दो अलग अलग प्रकार की डेटा एंट्री की आवश्यकता होती है। एक, यदि कोई व्यक्ति 25,000 रुपये से अधिक कमाता है तो आपसे दो जानकारी मांगी जाएगी। दूसरी ओर, यदि व्यक्ति का सैलरी 25,000 या उससे कम है तो 3 एडिशनल जानकारी की आवश्यकता है, जो कि है: क्या आपका सैलरी बैंक अकाउंट में जमा होता है? क्या आपके पास सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट है? क्या आपके पास नेट बैंकिंग है? कृपया ध्यान दें कि यदि एप्लीकेंट की मंथली इनकम 10,000 रुपये से कम है तो हम एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में असमर्थ होंगे। कृपया यह भी ध्यान दें कि सैलरीड व्यक्ति के लिए सैलरी को बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट करने की आवश्यकता है। ऐसा न करने पर हमारे लिए एप्लीकेशन को प्रोसेस करना असमर्थ होगा। अब जब आप बेसिक क्विक डेटा एंट्री से परिचित हैं, तो आइए एक एग्जाम्पल देखें जहां एप्लीकेंट का सैलरी 15,000 रुपये है और ऑक्यूपेशन सैलरीड है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद ग्राहक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। यदि ओटीपी की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो आप ओटीपी को फिर से शुरू करने के लिए रीसेंड ओटीपी बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद बैंक को सेलेक्ट करें। ग्राहक के प्रोफाइल और क्रेडेंशियल के अनुसार हमारी सिस्टम एप्लीकेंट के लिए सबसे सूटेबल कई बैंकों का लिस्ट क्रिएट और शोकेस करेगी। एप्लीकेंट मैक्सिमम 2 ऑप्शंस चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यदि सिस्टम एप्लीकेंट के लिए सूटेबल लेंडर्स के रूप में 6 बैंक और एनबीएफसी चूज करता है, तो एप्लीकेंट मैक्सिमम 2 लेंडर्स के ऑप्शंस चुन सकते हैं और जमा कर सकता है। एक बार फिर से ओटीपी मिला होगा जिसे एंटर करना होगा। बैंक सिलेक्शन अब कंप्लीट हो गया है। कृपया ध्यान दें कि एप्लीकेंट को उधार देने का फाइनल डिसीजन लेंडर ही करता है। आइए अब हम उस जानकारी को देखें जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के लोन को अप्लाई करने के लिए आवश्यक है। रिक्वायर्ड डेटा एंट्री की 7 आइटम्स में से सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस प्रूफ और बैंक अकाउंट टाइप हैं। ओटीपी प्रोसेस उसी तरह होती है जैसे पहले देखा गया था। यदि सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति के पास आवश्यकतानुसार बिजनेस प्रूफ नहीं है, तब भी एप्लीकेंट को एप्लीकेंट की इनकम के आधार पर पर्सनल लोन या माइक्रो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है।
हालांकि लोन को प्रोसेस करने के लिए एप्लीकेंट के पास अपने बैंक के नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच होनी चाहिए। यह पॉसिबल है कि आपके एप्लीकेशन को पर्सनल या माइक्रो लोन के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूटेबल लेंडर न मिले। ऐसे मामलों में एप्लीकेंट अभी भी हमारे किसी गोल्ड लोन पार्टनर से गोल्ड लोन का ऑप्शन चुन सकता है। यदि ग्राहक गोल्ड लोन का ऑप्शन चुनना चाहता है, तो कृपया यस चुनें और सबमिट करें। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ग्राहक को कांटेक्ट करेंगे। हमारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करना बहुत आसान है और आपके ग्राहकों को आपके स्टोर की सुविधा से फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने में मदद करता है। आपकी लगातार सहायता के लिए धन्यवाद।